हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हम सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर धन्यवाद करेंगे, एक और नया दिन प्रभु हमारे जिंदगी में दिया है। दुनिया के कोने कोने से प्रभु हमें एकत्रित किया है। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को, शक्ति को हमारी जिंदगी में स्वीकार करते हुए, उसको समझते हुए, हमारी जिंदगी में अप्लाई करते हुए इस प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। ये मेरा विश्वास है प्रभु की दया, पवित्र रक्त की जो शक्ति है हमारे परिवार में हमें मिल रहे। काफ़ी भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग्स दे रहे। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रकाशना ग्रंथ उसका अध्याय 1 उसका पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे, आमेन। हालेलुया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के बारे यहाँ बता रहे। प्रकाशना ग्रंथ उसका अध्याय 1 पद संख्या 5 उसके आखिरी भाग है, वह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है, पापों से मुक्त किया है। और उसके बाद ये वचन बता रहे, और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याचकों का राजवंश बनाया। कुछ दिन पहले हम मनन किया था और उसके साथ वचन ये बता रहे, उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, प्रभु ईश्वर को कोई बदलाव नहीं है, बदलता नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन कर रहे हैं, अगर ईश्वर को कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं, तो प्रभु ईश्वर की रक्त को भी कोई चेंज नहीं, उसका सामर्थ्य को भी कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं, हालेलुया। इटर्नल है। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस इज इटर्नल, हालेलुया। इसलिए जो कलवरी पहाड़ पर हमारे लिए बहाया है पवित्र लहू की शक्ति आज भी हमारी जिंदगी में, मेरे और आपके जिंदगी में काम कर रहे, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन को हम स्वीकार करेंगे। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं, समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य और शक्ति कभी बदलता नहीं है। आज इस शाम को भी मेरे परिवार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे भविष्य के लिए वह सामर्थ्य काम कर रहे हैं। मुझे छुटकारा देते हुए, आशीष देते हुए, बरकत देते हुए मेरी जिंदगी में वही शक्ति, वही सामर्थ्य काम कर रहे प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों को समर्पित करते हैं, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर, उनकी जिंदगी में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक बैक्टीरिया वायरस को उनकी जिंदगी से दूर रख प्रभु। हर एक परिवारों को समर्पित करते हैं, गरीबी की हालात में है प्रभु, जिंदगी में किस तरह आगे बढ़ेगा प्रभु, बहुत दुख के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर। हर नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया के कोने कोने से अलग अलग समस्याओं के साथ प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। आज हमारा विश्वास ये है प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त का सामर्थ्य कभी बदलता नहीं है। ये मेरे लिए आज भी पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ मेरी जिंदगी में काम कर रहे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं वही सामर्थ्य हर एक भाई बहनों की जिंदगी में आज पूरा हो जावे, उनकी सामर्थ्य और महिमा अनंत काल तक बने रहे प्रभु। आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरे हो जावे प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, वह हमको प्यार करते हैं,
उन्होंने अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याचकों का राजवंश बनाया। प्रभु यीशु मसीह के पावर के बारे बता रहे हैं, हमें क्या आशीष दिया है। और वचन बताते हैं उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमेन आमेन हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ उसका अध्याय 1:8 में हम पढ़ते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। अल्फा और ओमेगा मैं हूं, मतलब आदि और अंत मैं हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन देते समय मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, कभी भी आप आपके जिंदगी के बारे से नहीं सोचना मेरी जिंदगी खत्म हो रहा है। नौजवान बच्चे, जब आपको जॉब नहीं मिलते हैं, एग्जाम में सफलता नहीं मिलते हैं, कई मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, कभी ऐसे नहीं सोचना मेरी जिंदगी खत्म हो रहा है। नहीं जी, आपकी जिंदगी जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह, उसका अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य आपके जिंदगी में है, आपके परिवार में है, आपके भविष्य में है, आपके जीवन में है। इसलिए कभी भी आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। मलाकी नबी का ग्रंथ में भी हम ये पढ़ते हैं, मलाकी नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 3 पद संज्ञा 6 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, बदलता नहीं। इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ, मैं बदलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस शाम को हमें बता रहे, मैं बदलता नहीं। और कालवरी पहाड़ पर जो रक्त बहाया है, पवित्र रक्त, उसका सामर्थ्य और शक्ति भी बदलता नहीं। इसलिए प्रभु का वचन, तुम्हारा विनाश नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ। आज इस वचन हम सुनते समय माता मरियम की काश मध्यस्थता हमें मिल रहा है। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। माता मरियम, इस वचन की अभिषेक, पवित्र रक्त की सामर्थ्य, शक्ति हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। हालेलुया। इस शाम को ये शक्ति देने वाला वचन, आशीष देने वाला वचन, उम्मीद देने वाला वचन आप स्वीकार करना है। हालेलुया। याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। मैं घोषित करता हूं, दुनिया के कोने कोने से मुझे सुनने वाला हर एक परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए इस वचन को घोषित करता हूं, तुम्हारा विनाश नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए एक ईश्वर है। ईश्वर की पवित्र रक्त की सामर्थ्य है, शक्ति है, वो कभी बदलता नहीं है। आज मैं इस वचन आपको देते समय संत माइकल महादूत इस वचन की सामर्थ्य हमारी जिंदगी में पूरा कर रहा है। याकूब की संतान तुम्हारा विनाश कभी नहीं होगा, तुम्हारा विनाश कभी नहीं होगा। तुमको आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगा। वचन को रिसीव करना, नेगेटिव सोच नहीं। इस शाम को शैतान की हर एक बंधनों को तोड़ते हुए प्रभु का इस दुधारी तलवार वचन आपके जिंदगी में लेके संत माइकल महादूत आ रहे हैं। चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो, कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद, डायलिसिस के बाद, कई ऑपरेशन के बाद बहुत निराश में आप सुन रहे हैं, मेरा नाश हो रहा है, मेरी जिंदगी खत्म हो रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की इस वचन हमें देने वाला ईश्वर के पवित्र रक्त के सामर्थ्य से
मैं घोषित करता हूं, याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं होगा। हालेलुया। डिप्रेशन की सोच इसी वक्त प्रभु आपके जिंदगी से दूर कर रहे हैं। हर एक नेगेटिव सोच आपके जिंदगी से प्रभु दूर कर रहे हैं। मेरे परिवार डूबेगा, मेरे बिजनेस डूबेगा, ऐसे आपके नेगेटिव सोच को प्रभु इसी वक्त बदल रहे, क्योंकि आपकी ईश्वर बदलता नहीं। ईश्वर की पवित्र रक्त की सामर्थ्य बदलता नहीं। याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। हालेलुया। आइए मिलके संत माइकल महादूत की सहायता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब के संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। आज इस वचन को इस शाम को रिसीव करना। हमारे परिवार में कोई भी ऐसे निराश में नहीं बैठना। प्रभु दूर कर रहे आपकी जिंदगी से हर एक निराशा को। प्रभु बदलता नहीं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ईश्वर बदलता नहीं तो यह भी याद रखना, प्रभु ईश्वर के अति पवित्र रक्त भी बदलता नहीं। मैं आपको बताया है, हमारे रक्त जैसे नहीं। कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो हमें इन्फेक्शन आ जाते हैं, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा, हालेलुया, दवाई खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त वो बदलता नहीं। उसमें आपको और मुझे बदलने का सामर्थ्य है, शक्ति है। विश्वास करना, विश्वास करना। फिर आप किसी तरह आमतौर पर पवित्र मिस्सा बलिदान में आप भाग लेगा। कल संडे है, मुझे पता है हम किस तरह पवित्र यूकरिस्त में भाग ले रहे हैं। जैसे कोई प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, ऐसे हम जाते हैं और पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हुए वापस आ जाते हैं। इसलिए आशीष नहीं मिल रहे, बरकत नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ये पूरी तरह हमको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का दी पवित्र रक्त में क्या सामर्थ्य है। उस बलि का जो योग्य था हमको समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये समझाने के लिए मैं एक कैरेक्टर को बाइबल से आपके सामने इस शाम को पेश करूंगा। बहुत साल पहले कालवरी पहाड़ पर एक बलि चढ़ाने के लिए उसने गया है। उसका नाम है इब्राहिम। हालेलुया। इब्राहिम बहुत साल पहले यही पहाड़ पर, कालवरी पहाड़ पर अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए उस पिता ने कालवरी पहाड़ चढ़ा है। हालेलुया। वचन से मैं आपको बताऊंगा, इसको पता है उस बलि की योग्यता, उस बलि की सामर्थ्य, उस बलि में जो लेने देने वाला दर्द को, सैक्रिफाइस का वैल्यू को इस पिता को पता है। इसलिए अब्राहम की दृष्टिकोण से हम कालवरी पहाड़ के बलि को आज हम देखेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ में हम देखते हैं उसका 22 अध्याय में ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। सुनना है। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम को, इब्राहिम को पता है वो दर्द। कालवरी पहाड़ पर अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को देते समय प्रभु ईश्वर पिता की जो दर्द है अब्राहम को पता है, क्योंकि कुछ साल पहले अब्राहम भी अपने एकलौते पुत्र को लेके इस पहाड़ चढ़ गया था। इस पिता को पता है उसकी जो दर्द,
वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। देखो पद संख्या 6 में, इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और चूरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? एक पुत्र पिता को ऐसे प्रश्न पूछते समय पिता के दिल में जो दर्द है सिर्फ इब्राहिम को पता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमें देते समय उसकी दर्द अब्राहम को पता है, प्रभु ईश्वर की दर्द। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अब्राहम की दृष्टिकोण से आज हम भी पवित्र रक्त की उस बलि की योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति को समझने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया। ऐसे उसको आपको समझ में आएगा तो आप रविवार को एक प्रोग्राम के जाने के जैसे आप पवित्र मिसा बलिदान में नहीं जाएगा। एक पिता की दर्द आपको समझ में आएगा, इब्राहिम की दर्द, प्रभु ईश्वर की दर्द आपको समझ में आएगा। हालेलुया। अपने एकलौते बेटे को लेके जा रहे हैं, उनकी खून, उनकी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और उसी वक्त बेटा पूछ रहे। हालेलुया। वचन से बताऊंगा, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? हालेलुया। ये प्रश्न कभी कभी जिंदगी में हमको भी बलि चढ़ाना पड़ता है। जिंदगी के दुख मुसीबत में आपको भी आगे जाना पड़ता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैंसर की बीमारी, डायलिसिस पेशेंट्स, आपको भी ऐसे महसूस हो रहे जिस तरह अब्राहम की महसूस हुआ दर्द और दुख आपके शरीर में, आपके जिंदगी में। वचन में हम ये पढ़ते हैं, देखो बेटा और पिता साथ साथ चल दिए, साथ साथ। हालेलुया। माता पिताओं, जिंदगी के दुख दर्द को लेते हुए आप भी कभी कभी परिवार में कालवरी पहाड़ चढ़ते समय याद रखना, ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ है, आपकी शक्ति देते हुए। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, पिता और बेटा साथ साथ चल दिए। आगे हम देखते हैं, इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े, साथ साथ आगे बढ़े। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चीज को याद रखना, प्रभु आपके साथ साथ है दुख दर्द के समय। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा टॉपिक आज ये नहीं, हमारा टॉपिक है अब्राहम को महसूस हुआ, अनुभव किया है, अनुभव किया प्रभु ईश्वर की दर्द को। हालेलुया। और पहाड़ में जाके जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। आप जरा सा सोच ले, अब्राहम के मन में क्या है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने क्रूस अपने कंधे पर उठा के प्रभु यीशु मसीह पहाड़ चढ़ते समय एक पिता है उसके साथ, पिता ईश्वर है उसके साथ। आपको समझना बहुत जरूरी है, उस दर्द को, उस वैली को समझना है। इसलिए मैं बार बार बताता हूं, आप पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह का आदि पवित्र बदन और लहू को, शरीर और रक्त को आप ग्रहण करना, अपवित्र होके स्वीकार नहीं करना।
संडे को, रविवार को चर्च में जाके पवित्र बलि चढ़ाते समय बाहर नहीं बैठना। नौजवान बच्चे, एक पिता के दर्द ये हम इन्वॉल्व है। अपने इकलौते बेटे को देने वाला पिता के दर्द को समझते हुए पवित्र मिसा बलिदान में आप भाग लेना है। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर चूरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंकों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरा दृष्टिकोण है, अब्राहम कालवरी पहाड़ के बलि को इसी तरह समझा है। जब प्रभु एक मेमने के रक्त से उसका बेटा इसहाक को बचाया है, इसलिए इस दुनिया में इब्राहिम को पता है पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के जो वैल्यू है, जीवन देने वाला पवित्र रक्त है। क्योंकि अब्राहम को यह अनुभव हुआ है, उसका बेटा इसहाक की जिंदगी को प्रभु ने बचाया है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन सुनते समय आप और मैं ये स्वीकार करना, विश्वास करना, मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त में सामर्थ्य है, पावर है। वचन में हम देख रहे, हालेलुया, एक मेमने को प्रबंध किया है। बहुत सालों के बाद इसी पहाड़ पर पिता ईश्वर की मेमने अपने एकलौते बेटे को प्रबंध किया है, मेरे लिए और आपके लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा है तो उस बलि में, पवित्र यूकरिस्त में पवित्र होके हम भाग लेना, विश्वास रख के भाग लेना है। इब्राहिम को पूर्ण रूप से यह समझ में आ गया, इब्राहिम विश्वास रखा है, विश्वास रखा। पहाड़ पर मुझे प्रबंध करने के लिए एक प्रभु है, विश्वास रखा, विश्वास रखा। वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम उसका 11 अध्याय पद संख्या 19 में, इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया है। यह भविष्य के लिए एक प्रतीक है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी उसी तरह विश्वास रखना है, विश्वास रखना। इब्राहिम ने विश्वास रखा। वचन में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है। और कालवरी पहाड़ पर हम ये देख रहे हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद तीसरे दिन प्रभु ने जी उठाया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम की तरह इस पवित्र यूकरिस्त की कालवरी पहाड़ पर चढ़ाने वाले बलि की योग्यता को समझना बहुत जरूरी है। पिता की दर्द को समझना जरूरी है, पुत्र की दर्द को समझना जरूरी है, और उस रक्त के जरिए, पवित्र रक्त के जरिए मिलने वाला मुक्ति को समझना बहुत जरूरी है।
तीन दृष्टिकोण से कालवरी पहाड़ के बलि को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा है तो फिर रविवार को आप हाथ जोड़ते हुए दिल की गहराई से, पूरे दिल से आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेगा। हालेलुया। अपने एकलौते बेटे को चढ़ाने के लिए पहाड़ चढ़ गया था उस पिता के दर्द को समझना है। हालेलुया। और पुत्र की दर्द, पुत्र भी उनके साथ जा रहे हैं, उसको भी आप समझना है। और उस बलि से मिलने वाला मुक्ति, उसको भी आप समझना, पवित्र रक्त के वैल्यू को भी समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन आपकी जिंदगी में आपको भी वही सामर्थ्य दे रहे, वही शक्ति दे रहे। इब्राहिम जैसे विश्वास करने के लिए, चाहे मेरी जिंदगी में कितने भी बड़ी मुसीबत हो, कितने भी बड़ी मुश्किल हो, मेरे लिए एक प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का दी पवित्र रक्त है, वो कभी बदलता नहीं, इटर्नल है। सालों से पहले जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया, इब्राहिम ने विश्वास किया, उसी तरह आज मुझे भी विश्वास करने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे, सामर्थ्य दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम की खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सारे दूतों के साथ, संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की खास सहायता हमें मिल रहा है, संत एंथनी की खास सहायता, मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम की तरह कालवरी पहाड़ पर चढ़ाने वाला पवित्र रक्त की योग्यता, उससे मिलने वाला पाप मुक्ति को समझना है। हालेलुया। समझने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आध्यात्मिक तौर पर आज एक ब्लेसिंग आपके जिंदगी में प्रभु दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। उस सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए। कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र रक्त के सामर्थ्य में आपके जिंदगी से कैंसल होने दो। हालेलुया। प्रभु ईश्वर का रक्त बदलता नहीं, लेकिन बदलने का, चंगाई देने का सामर्थ्य है। इसी वक्त आपके जिंदगी से हर बैक्टीरिया, वायरस को कैंसल कर रहे। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। थायराइड की बीमारी से प्रभु आपको चंगाई दे रहे, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक ट्यूमर्स को, स्टोन्स को प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आपके इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया। वेरिकोस वेन के बीमारी को प्रभु दूर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हार्ट की बीमारी, ब्लॉक्स को प्रभु दूर कर रहे। ब्रेन में क्लोट है, प्रभु चंगाई दे रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दी पवित्र रक्त, हालेलुया, हर एक बैक्टीरिया, वायरस को दूर कर रहा आपके जिंदगी से। हालेलुया। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु आशीष देना, बरकत देना प्रभु। हालेलुया। प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, प्रभु ईश्वर का आदि पवित्र रक्त बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। इस वचन इनके जिंदगी में हर एक रुकावटें दूर करने दो। हालेलुया। शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ने दो प्रभु, बुराई आदतों को कैंसिल करने दो। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रभु आशीष देना, बरकत देना। कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते, माता पिताओं की कहना नहीं मानते प्रभु, इसी वक्त रहम कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक माता पिताओं को समर्पित करते प्रभु, बच्चे इनके देखभाल नहीं करते प्रभु, बहुत दुख में इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य उनके बच्चों को बदलने दो प्रभु। अपने माता पिताओं की देखभाल करने के लिए प्रभु इनको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, कृपा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज
प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य इब्राहिम की तरह समझते हुए कालवरी बलि की योग्यता सामर्थ्य को इब्राहिम की तरह समझते हुए प्यारे प्रभु पवित्र मिस्सा बलिदान में यूकरिस्त में पवित्र होकर प्रार्थना में भाग लेने के लिए, इस बलि में भाग लेने के लिए प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। पाप स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए प्रभु इनको आशीष दे। हालेलुया। ब्लेसिंग देता हूं। अगर आपकी जिंदगी में ये ब्लेसिंग मिल रहे तो आपको चंगाई, ब्लेसिंग सब कुछ आपका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, आशीष देना, बरकत देना, सुरक्षित रखना। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बर्थडे मनाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। इनके पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। स्कैनिंग रिपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। हर एक ट्यूमर स्टोन्स को प्रभु कैंसिल कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लोन एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। पौरोहित मखसूसियत राही जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।